ये कि एक करेला और ऊपर से वो नीम के पेड़ पे चढ़ गया। चड्डी छाप पत्रकार नीम का पेड़ है और एक खुशबू पांडे करेला है। अब नीम के पेड़ पे जब करेला चढ़ जाएगा तो कितना कड़वा हो जाएगा, और एक कड़वाहट जो है ना इतना कड़वा है कि ये लोगों को उतने कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होता, लूज मोशन हो जाता है। और जब दवा खाती है लूज मोशन का, चाहे चड्डी छाप पत्रकार खाता है, तो उसका प्रॉपर जो है पेट साफ नहीं होता, वो सारा गंदगी मुंह से निकलता है और जिसके वजह से इतनी गंदी गंदी बातों का इस्तेमाल करती है। देखिए नीतीश कुमार जी वो भी महात्मा गांधी की बात करते हैं। उनसे 4 दिन पहले पत्रकार पूछा है कि ये बताइए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसा रहेगा, तो नीतीश कुमार जी बोले कि मुंह बंद करो अपना, या देश महात्मा गांधी का है, देश मौलाना कलाम का है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, और भारत बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे चलता है। तो नीतीश कुमार भी जो है इन नफरतबाजों को प्रॉपर जवाब देते हैं, तो इन नफरतबाजों को हजम नहीं होता, और जब हजम नहीं होता तो महात्मा गांधी को ये लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो नीतीश कुमार को भी लोग आतंकवादी बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं जो नीतीश कुमार को आतंकवादी बोल रहे हैं, इनके बाप इनके दादा जो है उनकी औकात इतनी नहीं होगी। नीतीश के सामने जो ज्ञान है ना 1% का ज्ञान नहीं होगा, इनकी औकात 2 कौड़ी की है, और नीतीश कुमार जैसे माननीय मुख्यमंत्री को ये लोग जो है उल्टा सीधा बोलने का कार्य कर रहे हैं। जो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती जी मौजूद हैं आज हम इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से देश में कुछ तथाकथित खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने वाले, राष्ट्रवादी बताने वाले, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ फ्रिंज एलिमेंट अगर आप कह लें भारतीय जनता पार्टी की भाषा में, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो देश का माहौल ख़राब करते हैं, आपत्तिजनक बातें करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उनके ऊपर रविकांत भारती का क्या प्रतिक्रिया उनसे जानेंगे। तो आइए बात करते हैं रविकांत भारती जी से। रविकांत भारती जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप जो है राष्ट्रवादियों के विरोध में क्यों खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के विरोध में क्यों खड़े रहते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं राष्ट्रवादियों के खिलाफ मैं क्यों खड़ा रहता हूं, तो समझिए राष्ट्रवादी ये लोग हैं नहीं, ये लोग जो है देश के गद्दार हैं, क्योंकि देश में रह रहे हिंदू और मुसलमान भारत के संविधान के समक्ष यह जो है नागरिक बनाता है सबको, और सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। लेकिन जो व्यक्ति माइक उठा के या जो है सामने माइक के आके हिंदू मुस्लिम रोज करता हो, ऐसे लोगों को आप राष्ट्रवादी मानते होंगे पत्रकार महोदय। हमारे नज़र में ऐसे लोग देश के गद्दार हैं और देश के गद्दार रहेंगे। ये लोग उन्हीं के औलाद हैं जो नाथूराम गोडसे और जो सावरकर थे ना, सावरकर और नाथूराम गोडसे के औलाद हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। हिंदू मुस्लिम एकता को जो जोड़ना चाहा उनको ये लोग जो है टारगेट करते रहते हैं, और हिंदू मुस्लिम को बांटते हैं। इसलिए मैं इनको राष्ट्रवादी नहीं मानता, देश का गद्दार मानता हूँ। आप राष्ट्रवादियों का विरोध कर रहे हैं, देश में इतने सारे राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम अभी जो है एक लड़की है जो कि खुद बताती है कि वो 21 साल की है और उसका नाम खुशबू पांडे है। इसके अलावा एक राष्ट्रवादी पत्रकार है मनीष कश्यप। आप दोनों का विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं? अभी हाल फिलहाल में ही आपने खुशबू पांडे का भी विरोध किया था। जहाँ तक आपने पूछा मनीष कश्यप, उसका नाम मैं चड्डी छाप पत्रकार नाम दिया हूँ। वो जगह जगह मस्जिद और मजार खोजता है, और मुसलमानों को, वो इलाहाबाद गया था, वहाँ पे चोर पकड़े गए 20, उसमें से एक पॉकेटमार मुसलमान था, तो बोला पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने लगा। तो मेरे कहने का मतलब है अपराधी का कोई धर्म और जात नहीं होता, हिंदू हो या मुसलमान, अपराधी कोई भी हो, हमें अपराधी के लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। धर्म से जोड़ने का ये कार्य करता है, मस्जिद और मजार पे जाके यह उल्टा सीधा बात करता है। और खुशबू पांडे तो कहती है कि 18 दिन में मैं मुसलमानों को समाप्त कर दूंगी। तो ये लोग भारत के संविधान के दुश्मन हैं, और जो लोग भारत के संविधान के दुश्मन हैं उन लोगों को सरकार संज्ञान लेके जेल में डाले। वो पांडे और मनीष कश्यप ने तो शाहरुख खान के पठान फिल्म को फ्लॉप करवा दिया है। तो खुशबू पांडे और मनीष कश्यप दोनों जो है पठान फिल्म का भरपूर विरोध किया इन लोगों ने, लेकिन पठान फिल्म 1000 करोड़ की कमाई कर चुका है और बरनौल मार्केट से समाप्त हो चुका है। इन लोगों को इतनी खुजली हो रही थी पत्रकार महोदय कि बरनौल समाप्त हो गया है, और खुजली होने पे ना वो काला रंग का एक परत जम जाता है। वो परत जब जम रहा है फिर खुजली हो जा रहा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पठान के गाने पे डांस किए, तो इनका जो घाव है वो फिर से हरा हो जा रहा है, फिर से ताज़ा हो जा रहा है। और शाहरुख खान के बंगले के बाहर जाके आर्यन खान को गाली देना, नशेड़ी बोलना, गजेड़ी बोलना, शाहरुख खान को नशेड़ी गजेड़ी का बाप बोलना। मन्नत किसी के घर के बाहर हम भी खड़ा होकर गाली दे सकते हैं, घर के बाहर खड़ा होकर कुत्ता भी भौंकता है, लेकिन हिम्मत है तो घर के थोड़ा अंदर चले जाएं। उसके बाद इनके सिक्योरिटी गार्ड जो शाहरुख खान के मन्नत में है ना, पिछवाड़े पे ऐसा इलाज करेंगे कि पूरा होश, इनका दिमाग होश में आ जाएगा। वो 21 साल की लड़की है खुशबू पांडे, अभी हाल में ही आपने उसका विरोध किया था, उसके ऊपर अभी जिहादियों ने हमला किया है, क्योंकि वो मनीष कश्यप को अपने इंटरव्यू में बताई है कि उसके ऊपर हमला हुआ है और चाकू से हमला हुआ है। देखिए, जहां तक इन लोगों ने एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं देश के मुसलमानों को जिहादी बोलना,
तो इन लोगों को मैं बता दूं कि शायद इनको जिहाद का मतलब नहीं पता है, लेकिन एनीवे ये जो बोल रही है चाकू मारा, तो उसमें ये भी बोल रही है कि चाकू मारा गया और मुझको पता नहीं चला क्योंकि मैं कराटा चैंपियन हूँ। कोई चाकू मारेगा और पता 1 घंटा बाद चलेगा? ये बताइए पत्रकार महोदय। तो ये सब ड्रामा है। मैं भी कह दूं रविकांत भारती मुझे जो है कोई चाकू मार के चला गया, मुझे 2 दिन बाद पता चला, तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, आप थोड़ी मान लेंगे। तो ये जो है कुछ भी बोलने का कार्य करती है और उसको एक नैरेटिव बनाती है कि मेरे ऊपर जो है मुसलमान जो है हमारे दुश्मन बने, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन जो है यह केवल और केवल लोगों को धोखा दे रही है। किनको धोखा दे रही है? सनातनी हिंदुओं को धोखा दे रही है। आज महंगाई की मार, क्या हिंदू गैस कितना में खरीद रहा है? आज बताइए पेट्रोल क्या हिंदू कितने में भरवा रहा है? महंगाई का चाबुक मारना है और उसके लिए हिंदू मुस्लिम करके या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये जो फ्रिंज एलिमेंट है पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को मूर्ख बनाए पड़े। खुशबू पांडे उसी इंटरव्यू में जो है वो बता रही है कि लोगों को महंगाई ऐसे पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर जो पेट्रोल है महंगा लगता है, लेकिन 1000 रुपये का जो है पठान का टिकट महंगा नहीं लगता है। इस पर आप क्या बोलेंगे? 1000 रुपये लोग खर्च करें या 10,000 खर्च करें अपने इंटरटेनमेंट के लिए, जो एफर्ट कर सकता है खर्च किया। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है और फ्रीडम ऑफ चॉइस के तहत जिसको फिल्म देखना है 5000 में देखना है 5000 में देखेगा। लेकिन जहां तक रही बात पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई बढ़ रही है वह कंट्रोल कौन करता है? सरकार करता है। आज जो है विदेश में चले जाइए, कच्चे तेल कितना सस्ता आ रहा है, लेकिन यहाँ पेट्रोल का दाम 100 रुपया क्रॉस हो चुका है। और मुझे शर्म आता है स्मृति ईरानी जैसे भारतीय जनता पार्टी की मंत्री पे, जो गैस और पेट्रोल का दाम बढ़ने पर नाच करती थी। आज वो स्मृति ईरानी दूर दूर तक कहीं दिखती नहीं है। आप जो है राष्ट्रवादी खुशबू पांडे का विरोध कर रहे हैं, वो जो है यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, समझ रहे हैं कि भविष्य में वो आईपीएस या आईएएस बन सकती हैं। उसके बाद आपका क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। तो जो आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही है, क्योंकि जो हिंदू और मुसलमान करे देश में वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जहां तक आप कह रहे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो यूपीएससी की तैयारी करने से महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है, मौलाना आजाद के बारे में पढ़ाया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ाया जाता है। जिनको पढ़ना है वह पढ़ती तो है नहीं। जितना ज्ञान है उसके पास वो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ना आपको बता देंगे एक ठेला चलाने वाले और एक अनपढ़ लोगों के पास भी आज के डेट में हो गया है। तो ये यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रही है, अपने बाप को मूर्ख बना रही है। इस्लाम से इसको क्यों नफरत है? इस्लाम कहता है कि तुम्हारे पिताजी कहीं तुमको भेज रहे हैं और पैसा महीने महीने भेज रहे हैं, तो उस पैसे का सदुपयोग करो, किताब खोलो, मन लगा के पढ़ो, तो ये हलाल हो गया। लेकिन अगर पिताजी खून पसीने का कमाई करके पैसा भेज रहे हैं और तुम वहाँ रंगरैली में पैसा उड़ा रहे हो और तुम जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये हराम हो गया। तो ये काम करेगी हराम का। और जब लोग बोलेंगे हराम का काम कर रही है तो बोलेगी मुसलमान हमारे दुश्मन है। वो पांडे है और मनीष कश्यप है, इन्होंने अपने वीडियो में ही कहा था कि जब इन्होंने पठान का विरोध किया तो इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। आपने भी मनीष कश्यप के ताल्लुक से एक वीडियो बनाया था और खुशबू पांडे को भी हाल फिलहाल में आपने मतलब अगर मनीष कश्यप की भाषा में बोला जाए तो रेला था। तो दोनों तब साथ आ गए, दो राष्ट्रवादी, एक पत्रकार एक एक्टिविस्ट, दोनों साथ आ गए हैं। तो आप लोग का तो पत्ता तो ऐसे गुल हो जाएगा। आप लोग को सुनता कौन है? ऐसा समझिए कि एक करेला और ऊपर से वो नीम के पेड़ पे चढ़ गया। चड्डी छाप पत्रकार नीम का पेड़ है और एक खुशबू पांडे करेला है। अब नीम के पेड़ पे जब करेला चढ़ जाएगा तो कितना कड़वा हो जाएगा। और एक कड़वाहट जो है ना इतना कड़वा है कि ये लोगों को उतने कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होता, लूज मोशन हो जाता है। और जब दवा खाती है लूज मोशन का, चाहे चड्डी छाप पत्रकार खाता है, तो उसका प्रॉपर जो है पेट साफ नहीं होता, वो सारा गंदगी मुंह से निकलता है और जिसके वजह से इतनी गंदी गंदी बातों का इस्तेमाल करती है। तो लोग जो है तलवार के डर से सलवार पहन लिए हैं, आप उनके ही समर्थन में क्यों खड़े नजर आते हैं? आप कभी जो है आप महान जो राष्ट्रवादी गुजरे उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो तलवार के डर से सलवार पहने उनके समर्थन में क्यों खड़े रहते हैं? तो खुशबू पांडे कहती है पठान जो होते हैं तलवार के डर से सलवार पहन लिए होते हैं। तो मैं बताऊंगा कि महात्मा गांधी जो थे ना, महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, दलित ब्राह्मण एकता की बात करते थे। दलित कहता था एक गीता लेके घूमते हैं, मुसलमान कहता था एक गीता लेके घूमते हैं, दलित कहता था ये ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं, ब्राह्मण कहता था दलित का पक्ष लेते हैं, मुसलमान कहता था हिंदू का पक्ष लेते हैं, हिंदू कहता था ये मुसलमान के सपोर्टर हैं। तो महात्मा गांधी को जिस तरह यह देश नहीं समझ पाया, ठीक उसी तरह मैं रविकांत भारती जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूँ, भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, मौलाना कलाम की बात कर रहा हूँ,
तब मेरी बात जो है समझ में इन लोगों को नहीं आती, क्योंकि ये नफरतबाज है, इनके दिमाग में ही जो है मानसिकता जो है गंदी चली गई है। वो पांडे जो है उनकी एक वीडियो में मैंने देखा था और वो कह रही थी कि लोग जो है बहुत बड़ा गांधीवादी बनते हैं, लेकिन उनको अगर एक थप्पड़ लगा दिया जाए तो उनके अंदर से नाथूराम गोडसे निकलेगा। एक थप्पड़ लगाने वाला बात आपने जो किया ना, बहुत अच्छा नहीं किया, मैंने नहीं किया है। ये खुशबू पांडे बोलती है तो महात्मा गांधी ने किसके लिए कहा था? ये मान लीजिए कि हमारे पास एक भाई हैं और ये भाई जो है बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, विनम्र हैं, इनको दिल में सबके लिए प्यार है, ठीक है। ये अगर मुझे एक थप्पड़ मारे तो मैं अपना दूसरा गाल बढ़ा दूंगा, तो ये सोचेंगे कि किस देवता समान, किस अच्छे आदमी पे मैंने हाथ उठा दिया, इनको पछतावा होगा कि नहीं भैया? होगा। लेकिन अगर आदमी दुष्ट है तो उसको पछतावा थोड़ी होगा। ये दुष्टों का गैंग ये लोग चलाते हैं, इनको एक थप्पड़ कोई मारे तो नाथूराम गोडसे क्या, सावरकर, गोलवालकर सब निकल के सामने आ जाएगा। और ये लोग क्योंकि नफरतबाज हैं, इनके दिल में दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, दूसरों के लिए नफरत है, तो ये नाथूराम गोडसे की ही बात करेंगे, और जिसके दिल में प्रेम है वो महात्मा गांधी की ही बात करेगा। हाल में ही खुशबू पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को आतंकवादी बता रही थी। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को वो आतंकवादी बताई है अपनी एक वीडियो में। देखिए, नीतीश कुमार जी वो भी महात्मा गांधी की बात करते हैं। उनसे 4 दिन पहले पत्रकार पूछा है कि ये बताइए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसा रहेगा, तो नीतीश कुमार जी बोले कि मुंह बंद करो अपना, यह देश महात्मा गांधी का है, देश मौलाना कलाम का है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, और भारत बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलता है। तो नीतीश कुमार भी जो है इन नफरतबाजों को प्रॉपर जवाब देते हैं, तो इन नफरतबाजों को हजम नहीं होता, और जब हजम नहीं होता तो महात्मा गांधी को ये लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो नीतीश कुमार को भी ये लोग आतंकवादी बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं, जो नीतीश कुमार को आतंकवादी बोल रहे हैं, इनके बाप, इनके दादा जो है उनकी औकात इतनी नहीं होगी। नीतीश के सामने जो ज्ञान है ना, 1% का ज्ञान नहीं होगा। इनकी औकात 2 कौड़ी की है, और नीतीश कुमार जैसे माननीय मुख्यमंत्री को ये लोग जो है उल्टा सीधा बोलने का कार्य कर रहे हैं। आप नीतीश जी के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, बिहार का जो सबसे बड़ा पत्रकार है वो इंटरव्यू ले रहा है खुशबू पांडे का, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही कहा था कि नीतीश कुमार आतंकवादी है, और तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू यादव जी के लिए भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। तो सन ऑफ बिहार ये बात बोल रहा है। वो सन ऑफ बिहार है ही नहीं, वो नागपुर का संतरा है, नागपुर का संतरा है, और वो कह रहा है मैं बिहार का बेटा हूँ। बिहार का बेटा रहेगा तो नीतीश कुमार जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उसको जो आतंकवादी बोलने का प्रयास कर रहा है, वो बिहारी अगर है तो जाके उसको समझाता कि तुमने कैसे बोला, लेकिन वहाँ पे जाके उसको सहयोग कर रहा है, उससे मीठे मीठे बातें कर रहा है। इसका मतलब चाहे वो खुशबू पांडे हो गई, चाहे सन ऑफ नागपुर जो है चड्डी छाप पत्रकार हो गया, ये सन ऑफ बिहार नहीं, ये गद्दार ऑफ बिहार है।